हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ लेंस इक्वेशन। तो लेंस इक्वेशन हमारी क्या होती है, 1/b - 1/u = 1/f। तो इस लेंस इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेके चल रहे हैं, एक थिन कॉन्वेक्स लेंस। और जो ये कॉन्वेक्स लेंस है ये थिन है, इसका मतलब इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सी इसका ऑप्टिकल सेंटर है। हमने माना कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट हम जो लेके चल रहे हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इस लेंस से जो डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे लिया स्मॉल यू की टर्म में। आई पे हमारा इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज को अगेन हम पॉइंट इमेज कंसीडर करके चल रहे हैं और जो इमेज का लेंस से डिस्टेंस है उसको स्मॉल वी की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जब कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने बना दिया अपना λ1 y1 की फॉर्म में। उसके बाद P पॉइंट, जो पॉइंट हमारा रिफ्रैक्शन से जस्ट पहले है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए λ' y', एंड Q पॉइंट जो रिफ्रैक्शन फिनोमिनन के जस्ट बाद का पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए λ" y', एंड इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो गए λ2 y2। ये हमने पर्टिकुलर पोजीशंस के कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिए। अब बात करते हैं कि हमारी जो ऑप्टिकल रे है वो जब O से P तक का पाथ कवर करती है तो उस पाथ में क्या हुआ, उस पाथ में ट्रांसलेशन मोशन हुआ। और हम मान के चल रहे हैं कि जो मीडियम है यहाँ पे वो मीडियम क्या है, एयर है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे भी आपका 1 है और जो आपका इमेज प्लेन है, इमेज स्पेस है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है। तो O से P पॉइंट तक ट्रांसलेशन मोशन हुआ, P से Q पॉइंट तक रिफ्रैक्शन हुआ और Q से आपका I पॉइंट तक अगेन ट्रांसलेशन हुआ। तो इन फिनोमिनन को अगर कंसीडर करें तो हम इन कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं। सबसे पहले जो आपका रे है वो आप मोमेंट करती है O to P पॉइंट तक। तो उस केस में क्या हुआ, ट्रांसलेशन मोशन हुआ। और जो ये ट्रांसलेशन फिनोमिनन यहाँ पे हो रहा है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो हम लिख सकते हैं λ' y' को λ1 y1 की फॉर्म में, बट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, 1 0 d/μ एंड 1। d क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस या लेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या है, u, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1। तो म्यू की जगह हमने वैल्यू रख दी 1। यहाँ पे हम इसका साइन हम देख के चल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम नेगेटिव डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब u हमारा -u होना चाहिए, बट इस साइन कन्वेंशन को हम इस आर्टिकल के, इस डेरिवेशन के लास्ट में कंसिडर करेंगे। तो हमने मान लिया यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपका है u एंड 1। तो इस टाइप से हम λ' y' को λ1 y1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपकी ऑप्टिकल रे है उसने P to Q क्या किया, रिफ्रैक्शन फिनोमिना फॉलो किया। तो उस रिफ्रैक्शन फिनोमिना को अगर यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो हम लिख सकते हैं Q के कोऑर्डिनेट्स को P के कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। और यहाँ पे P क्या है, लेंस। तो P हम जो लेंस की पावर है उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपकी हो गई रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। अब आगे जो ऑप्टिकल रे है वो अब चल रही है Q पॉइंट से I पॉइंट तक, और यहाँ पे अगेन कौन सा फिनोमिना हो रहा है, ट्रांसलेशन। तो फिर से हम यूज़ करेंगे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। और आपके I के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, λ2 y2, Q के कोऑर्डिनेट हैं λ'' y'। सो अब λ2 y2 को λ'' y' की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम फिर से ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यूज़ करेंगे उसमें आपका जो डिस्टेंस है वो कौन सा यूज होगा, द डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इमेज प्लेन। तो यहाँ पे हम इस डिस्टेंस को स्मॉल v की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो ये आपका रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स हो गई। अब टोटल अगर हम ऑब्जेक्ट पॉइंट एंड इमेज पॉइंट इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को कोरिलेट करें तो हम λ2 y2 को λ1 y1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट बीच में हमें यूज करना पड़ेगा सिस्टम मैट्रिक्स को। और उस सिस्टम मैट्रिक्स में हमारे
आएगी ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इमेज स्पेस में, उसके बाद रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स जो भी आपका लेंस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, एंड अगेन आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट स्पेस में। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं λ2y2 को λ1y1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारी सिस्टम मैट्रिक्स क्या होगी, इन तीनों मैट्रिसेस का कॉम्बिनेशन। सो दिस इज द सिस्टम मैट्रिक्स फॉर आवर केस, जिसमें कि हम कंसिडर कर रहे हैं एक थिन कॉन्वेक्स लेंस। तो ये सिस्टम मैट्रिक्स हो गई। अब जो हमारी पावर है लेंस की, उस लेंस की पावर को हम क्या लिख सकते हैं, लेंस की पावर को हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल की फॉर्म में। तो हमें पता है P = 1/f। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी जो सिस्टम मैट्रिक्स है अब वो हो जाएगी, पावर की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1/f। इन तीनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो ये हमारे पास आ गई सिस्टम मैट्रिक्स फॉर दिस थिन लेंस। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कि हम कहते हैं इमेज भी हमारी पॉइंट इमेज है, ऑब्जेक्ट भी हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है दोनों हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करते हैं। तो उस केस में हमारा y1 = 0 एंड y2 = 0, दोनों 0 हो जाएंगे। और अगर y1 एंड y2 0 हैं तो अब आपके जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इसमें y1 को भी 0 कर सकते हैं, y2 को भी 0 कर सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं λ2y2 = 0, मतलब हम यहाँ पे इसको 0 ही लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आएगा दिस इज सिस्टम मैट्रिक्स एंड देन λ1 एंड y1 को हमने अगेन पुट कर दिया यहाँ पे 0। तो अब जो आपकी ये मैट्रिक्स सिस्टम है कोऑर्डिनेट्स का, वो इस टाइप से मॉडिफाई हो गया। इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, λ2 = दिस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय λ1 प्लस दिस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये टर्म 0 हो गई। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली λ2 λ1 के बीच में रिलेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन में देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया 0, राइट हैंड साइड क्या होगा आपका v - uv/f + u मल्टीप्लाई बाय λ1, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट में इस फैक्टर को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसमें ये टर्म मिली। अब इस टर्म को हम थोड़ा रीएडजस्ट कर देते हैं, हम कह देते हैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लेके आते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको v - uv/f + u λ1 = 0। अब ये 0 कब होगा, आइदर λ1 0 हो या फिर ये ब्रैकेटेड टर्म 0 हो, बट λ1 तो 0 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो टर्म आपकी 0 के इक्वल हो जाएगी। और ये टर्म अगर 0 के इक्वल हो गई तो इसको अगेन हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें मिला v + u = uv/f। इस कंप्लीट इक्वेशन को दोनों तरफ हम uv से डिवाइड कर दें। तो देखो यहाँ पे uv से डिवाइड किया फर्स्ट टर्म को, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1/u। u को जब uv से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/v, और राइट हैंड साइड की टर्म को जब uv से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 1/f। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है जब हमने साइन कन्वेंशन कंसीडर नहीं की थी, मतलब हमने u एंड v दोनों को पॉजिटिव लिया था, उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। लेकिन हमें पता है कि जो डिस्टेंस हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की लेफ्ट साइड मेजर करते हैं उसको हम लेके चलते हैं नेगेटिव, एंड जो राइट साइड मेजर करते हैं डिस्टेंस उसको हम लेके चलते हैं पॉजिटिव। तो इसका मतलब है जैसे ही हम साइन कन्वेंशंस को कंसीडर करेंगे, u जो टर्म है वो हमारी नेगेटिव होगी एंड v जो टर्म है वो पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जब u को हम नेगेटिव रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपकी मॉडिफाई हो जाएगी 1/v - 1/u = 1/f। सो दिस इज योर लेंस इक्वेशन। तो इस लेंस इक्वेशन की हेल्प से हम जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का आपके लेंस से, इमेज का डिस्टेंस लेंस से, एंड लेंस की जो फोकल लेंथ, इन तीनों को आपस में एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। एंड इस लेंस इक्वेशन को हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस आर्टिकल्स में भी यूज कर चुके हैं। तो लेंस इक्वेशन आपकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सो आई होप आपको इस लेंस इक्वेशन का डेरिवेशन क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।